हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्टडी में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 4 का 1 4 का 2। आइए प्रश्नमाला 2 का एच और क्लास 8 के कंपनी थे। ठीक है, तो चलते हैं 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। देखिए कहा गया है सवाल आपका कि 4 का 1 में कि एक समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग एक को सॉल्व करेंगे। तो कहा गया है इसमें कि त्रिभुज ABC बनाइए। पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABC है, तो लिख लेते हैं ABC में क्या कहा गया है कि एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल B को हम क्या करेंगे 90 डिग्री, मतलब B पर को यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा B हो जाएगा। और यहाँ पे क्या रख लेते हैं A और C रख लेते हैं। A और का आपका क्या हो गया C हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ मान है ना 4 का 1 में कि AB बराबर 8, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है BC बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि AC का मान क्या होगा। तो AB देखिए ये पूरा हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए BC का आ गया 1.8, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। ठीक है, अभी दोनों दिया हुआ है तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे H के रूप में नहीं दिया होगा, तो H मतलब कर्व नहीं है, तो क्या होंगे लंब का स्क्वायर और प्लस आधार B का स्क्वायर। ठीक है, अंदर रूट स्क्वायर हटा रहेगा, रूट चढ़ेगा आपका। तो H के रूप में क्या बन रहे हैं AC बन रहे थे। ठीक, इसको B बोलते हैं, इसको B, इधर क्या होंगे H होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे P की जगह 8 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, तो 8 का 64 हो जाएंगे और इसका हो जाएगा आपका 324, मतलब कि एक एक दुआ के बाद मतलब 3.24। अब इसको ऐड करते हैं बच्चों, देखिए ये कितना हो जाएंगे 4 3 7 1 67.24 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा वर्गमूल निकालते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए पहले हम लोग को पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। 67 24 कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद, तो यहाँ पे 100 का कितना हो जाएंगे नीचे में 10 हो जाएंगे, लेकिन 67 24 का निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा 67 24 राइट साइड से जोड़ा लगा लेते हैं। 8 8 कितना होंगे 64, तो यहाँ पे 64 घटाइए 7 में 4 जाएंगे तो आपका 3 क्रॉस 8 8 16, ये 2 और 4 लास्ट में 4 है, तो कितने 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाते हैं 2 दूना 4 और 2 छके 12 2 1 3, पूरा क्रॉस कर जाएंगे तो कितना आ गया 2 तो 4 6 का 6 का 164 का 82 आता होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 82 और 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाइएगा तो 8.2 हो जाएंगे सेंटीमीटर। इसका हो जाएगा AC का मान 8.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 का 2 सवाल ही आपका इसमें दिया हुआ है कि इसमें भी B को क्या बनाना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, कहा गया है इसमें AB बराबर में कितना दिया हुआ आपका 2.6। ठीक है, अब AC का मान कितना दिया हुआ आपका है ना, दिया हुआ 17। तो हम लोग क्या कर लेते हैं A B हो गया था, तो इधर हम लोग क्या करते हैं इधर इसको हम C कर लेते हैं, इधर क्या हो जाएंगे कर लेते हैं A कर लेते हैं। इसमें बताया कि AB कितना है आपका 2.6, तो यहाँ पे 2.6 लिख लेते हैं। उसके बाद कितना AC कितना 17, तो AC की इधर हो जाएगा, इधर से पूरा हो जाएगा ना 17। ठीक है, ये आपका 17 हो गया। तो कांची निकालने के लिए आपको पूछा जा रहा है इसमें कि BC का मान क्या होगा ये। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि आखिरकार क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो दिया हुआ एंगल P पर हमारा कितना था 90 डिग्री, AB बराबर 2.6 सेंटीमीटर और AC हमारा कितना है 17 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार नहीं दिया हुआ मतलब B निकालिएगा तो H में से घटेगा कि H बड़ा होते हैं, H में से B स्क्वायर घटाना है रूट ओवर, तो कितना हो जाएंगे H का मान हमारा 17 का स्क्वायर सॉरी और यहाँ पे 2.6 का स्क्वायर, 17 का 289 हो जाएंगे
इसका हमारा 676, मतलब कि यहाँ पे पॉइंट पड़ेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक इसमें कितना आपका नहीं है, तो क्या करना है, पॉइंट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, b बराबर 289 माइनस देते हैं, अरे कितना 6.76, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें 2 अंक 2 जीरो लगाते हैं, 10 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेगा आपका, आई कितना हो जाएंगे आपका 8 में से 6 जाएंगे तो 2, 8 का 8, 2 का 2, इस तरीके से इतना आपका क्या हो गया, अंक आए। अब इसको क्या करना है, निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, देखिए हम लोग को पहले सॉल्व कर लेते हैं पॉइंट वालों को। ठीक है, तो 282 हो जाएंगे, पॉइंट 24, पॉइंट हटाएगा तो बटे में 100 आएंगे, इसका निकालिएगा तो 10 आ जाएंगे। अब इसको निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इसको निकालते हैं, देखिएगा 2 8 2 8 फिर 2 4 2 8 2 और फिर 2 4। ठीक है, इसको निकालते हैं, तो राइट साइड से जोड़ा लगा लेते हैं 2 2 अंक का, फिर 1 बचेंगे, तो यहाँ पे 1 से लगाते हैं पहले, तो यहाँ पे 2 में से जाएंगे तो कितना बचेंगे 1, और 1 1 इधर से 2 हो जाएंगे, फिर 8 2 लगाइएगा, कम बेसी से गुना कीजिएगा तो 2 है, तो हम लोग पहले लगा लेते हैं 7 से, 7 7 49 और 7 14 4 18, मतलब कि 189 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 49 7 14 4 कितना हो जाएगा 18, इसीलिए 6 से लगाएंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, 6 से लगाते हैं, 6 6 36, 6 2 12 3 15। ठीक है, घटाइए 5 से लेगा 12 में से 6, 7 में से 5 जाएगा तो आपका 2 करोड़, 6 से 12 2 1 3, पूरा अंक उतार लेते हैं, लास्ट में आपका कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 4 है ना, तो 4 कितने में आएंगे, तो 2 से भी आते हैं और 8 से भी, तो पहले हम क्या करते हैं कि 8 से लगाते हैं, तो 8 पता है कि ठीक है 8 यहाँ पे 8 लिख लीजिए, 8 8 64, 6 बचेंगे, 8 2 16 6 22, 2 बच जाएंगे, 8 3 24 और 2 26, यानी कि पूरा आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 8 16 2 1 3 2 1 3 336 का कितना 168 बढ़ के आएंगे आधा, तो यानी आपका कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल दोस्तों 168, मतलब कि एक जीरो है तो 1 अंक के बाद पॉइंट दीजिएगा, यानी 16.8 सेंटीमीटर, और क्या होंगे सटीक आंसर होंगे कितना, BC यहाँ पे है तो BC की जगह B लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आपका कह सकते हैं कि BC का ही मान कितना आया है 16.8 सेंटीमीटर। ठीक, तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए हो दोस्तों। फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।